नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं थर्ड मॉक टेस्ट फॉर टीजीटी फिजिक्स नॉन मेडिकल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द केपलर सेकंड लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दैट इज एंगुलर मोमेंटम। इसका सी इज द राइट आंसर है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ कॉम्बैट ए इज द फोर टाइम द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ कॉम्बैट वी द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल ऑफ पीरियड ऑफ कॉम्बैट ए एंड बी इज। तो इसका राइट आंसर है सी। इसका फॉर्मूला है टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। थर्ड क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इज m-1 L3 T-2। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज। इसका आंसर है सी 5.5 times the density of the water। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास इफ व्हेन ए बॉडी इज टेकन टू द मून फ्रॉम द अर्थ देन its mass and weight both decreases, its mass increases but weight is decreases, its mass decreases but weight increases, its mass remain same but its weight is decreases। इसका आंसर डी इज राइट आंसर है, क्योंकि जो मास होता है वो सेम रहता है लेकिन वेट जो है डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है अर्थ की ग्रेविटी से कम है मून की ग्रेविटी, इसलिए मास वेट जो है डिक्रीज हो जाता है, मास हमेशा सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है द अर्थ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसके speed of the body on the surface of the planet not depend upon the mass of the body। ये केवल मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द बॉडी इज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। प्लेनेट मास प्लेनेट की मास पे डिपेंड करती है ना कि मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ जी बिकम जीरो द डेप्थ इक्वल टू द हाफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि हाफ ऑफ डायमीटर मतलब होता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ, वहाँ पे ग्रेविटी जो हमें पता है कि जीरो होती है। फोर्थ 50 नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ द सेंटर फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटी, ये सबको पता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट of each of the mass is 4 kilogram, the separator by distance of the 1 kilometer is। इसका आंसर है बी 6.67 10⁻11 न्यूटन। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 g m1 m2 अपॉन r square, r the distance between the two objects। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द जियोमेट्रिक स्टेशनरी सैटेलाइट इज। यहाँ पे सॉरी बी को डी आंसर ठीक नहीं होगा, यहाँ पे इसका एंगल होगा जीरो जीरो एंगल, यानी कि ए ऑप्शन की सही होगी। द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड इट्स ऑर्बिटल the plane of the polar satellite is 90 डिग्री, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द पोलर सैटेलाइट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री पे होगा। अगला क्वेश्चन है देन ऑब्जेक्ट सर्कल अर्थ एट रेडियस ऑफ 2r where r is the radius of the earth and it then moves to radius 4r, then the gravitational force on it at the second orbits are compared to the first orbit is that is 1/4 as greater। इसका डी ऑप्शन सही होगा। if the radius of the earth were to shrink by 1% then acceleration due to the gravity on the earth is would increases, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है स्मॉल जी का वो होता है g इज इक्वल टू
कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि आर जो है इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब कि अगर आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, श्रिंक होगी, तो जो एक्सेलेरेशन है यानी कि जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू वो इंक्रीज होगी, वुड इंक्रीज। 27 question is the escape speed of the cat of mass m is v, the surface of the earth. The escape speed of dog of mass 2m would be v. तो इसकी v ही रहेगी अगर मास कोई भी हो, चाहे 2m हो, 3m हो, 4m हो, मास के जो बॉडी का जो मास है वो सेम ही, स्पीड उसकी सेम ही रहेगी, मास पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी। Let m denote the mass of the earth and r denote its radius. The ratio of g upon g or the earth is equal to, इसका राइट आंसर है b, यानी कि एम आर स्क्वेयर, क्योंकि स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। तो फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन इज कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी, the acceleration due to gravity on the earth surface is maximum at the pole, क्योंकि पोल पे मैक्सिमम होती है। तो escape velocity and orbital velocities are related as, इसका राइट ऑप्शन है सी, escape velocity equal to the under the root orbital velocity। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सबको पता है कि जीरो होती है, यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।